निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीते एक हफ्ते में ये दूसरा दिल्ली का दौरा है और आज एक अहम मुलाकात भी जो है वो आपकी होने जा रही है। निषाद जी जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी आज? आज चर्चा होगी कि 2022 एनडीए की जो सरकार जो उन्होंने सीट निर्धारित किया उसे 2-4 सीटें कैसे अधिक जिताकर उन्हें दे सकें और हम किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकें। तो ऐसे में कौन सी सीटों पर जो लिस्ट मैंने उन्हें दे रखा था कि कहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे हैं वो जीत सकते हैं, चूँकि वो बड़े भाई हैं, उनके पास थोड़ा ज़्यादा अनुभव, हम लोग अभी छोटे भाई हैं, तो इसलिए उनके अनुभवों का शेयर किया जाएगा और जो सीट जीतने लायक होगी हम लोग अपने भोजन भरी थाली से लड़ेंगे। एक आध सीटें ऐसी जो फंसेगी उस पर हमारे निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता लड़कर जो हमारे 15 सीटें मिली है उस पर हम लोग चर्चा करके तय करेंगे और जल्दी से उसकी घोषणा करेंगे। बीजेपी ने पहले और दूसरे दौर के लिए अपने प्रत्याशियों की या कहें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आपसे आज दूसरी अहम बैठक होने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की। क्या माना जाए कि आज की बैठक में अंतिम फैसला हो जाएगी कि इतनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं और इतनी सीटों पर वो लड़ेंगे? नहीं, जहाँ निश्चित रूप से ज़्यादातर सीटों पर तो आज फैसला हो ही जाएगा। कहीं एक आध सीट ऐसा रहेगा देखा जाएगा तो फिर तीसरी बैठक की जाएगी। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं 2022 की पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपका कोई नेता जो है बीजेपी के भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा? हाँ, पहले से तय था कि हम लगभग 15 सीटें हमारी पार्टी लड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर सीटें निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर लड़ेगी। दो एक सीटें ऐसी हैं जहाँ से टेक्निकली लगता है कि हमारे कार्यकर्ता को भोजन भरी थाली से और कमल में जो सर्वे में आएगा उसमें 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं कि जो कमल के चुनाव चिन्ह पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े दलित नेता जो हैं वो सपा से नाराज हो गए हैं और कह दिया कि गठबंधन ही होगा। आपने उनको अपने एनडीए गठबंधन में लाने की बात कही है, तो क्या इसको लेकर आपकी और उनकी चंद्रशेखर आजाद की कोई चर्चा हुई है, बातचीत हुई इसको लेकर? नहीं, बहुत पहले बात हुई थी और हम लोगों ने कहा था भाई हम लोग जो 70 साल से सत्ता से सताए गए लोग हैं उन्हें सत्ता का सुख और न्याय अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। कभी अवसर आएगा तो हम लोग मिलकर आगे चुनाव लड़ेंगे। मैं चंद्रशेखर भाई को धन्यवाद दूंगा कि जो दलित सताया गया हुआ है, चाहे पिछली सरकारों से उनका नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें किसी से बातचीत में अगर उन्हें धोखा मिला है तो मैं चाहता हूँ हमारे साथ आएँ। जो मोदी जी का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें बिना भेदभाव के सबको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। वो हमें हमारे साथ 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जीत सुनिश्चित करते हैं। आज आपकी जब जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी तो क्या उसमें इसके ऊपर भी चर्चा होगी कि चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में लाना? निश्चित रूप से बहुत लोग उपेक्षित हैं, बहुत लोग हैं जिनको लाया जा सकता है और स्थान दिलाने की बात करूंगा और उन्हें समुचित सम्मान के साथ लाकर 2022 की सरकार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि 3 सीटों का सुझाव जो है या प्रस्ताव जो है वो चंद्रशेखर आजाद को दिया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। अब तो क्या जब आप एनडीए में लाएंगे तो उससे ज़्यादा सीटें देंगे? नहीं, अभी तो बातचीत होगा, देखा जाए उनका। अभी तो जब यहाँ से बात होगी तब हम लोग रावण जी से बात करेंगे, रावण जी से कि क्या उनकी मंशा। अभी तो कोई बात उनसे हुई नहीं इस मामले में। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़े भाई हैं उनसे राय लूँगा कि ऐसे लोग आ जाएँ, उनको भी हम लोग साथ लेकर चलें तो बेहतर होगा। तो जब यहाँ से हरी झंडी होगी तो उनसे बात किया जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस अहमद, भर समाचार, दिल्ली।